नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्मार्टफोन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो आजकल काफी चर्चा में है, खासकर गेमिंग करने वालों के बीच। ये है लावा प्ले अल्ट्रा 5G। हाँ बिल्कुल, काफी बातें हो रही हैं इसके बारे में। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये फोन जिसे गेमिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन बताया जा रहा है, वो असल में BGMI जैसे पॉपुलर गेम को कैसे चलाता है। सही बात है। क्या ये वाकई 15,000 के आसपास की कीमत में वो स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस दे पाता है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल, हम यही देखेंगे कि जो स्पेसिफिकेशंस कागज पर हैं वो रियल वर्ल्ड गेमिंग में कैसे दिखते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ रिव्यूज और गेमिंग टेस्ट पर आधारित है। अच्छा। तो फोकस रहेगा कि असल में FPS कितना स्टेबल है, फोन गन कितना होता है और ओवरऑल मजा कैसा आता है खेलने में। ठीक है। तो सीधे गेमिंग पर कूदने से पहले जल्दी से ये बताइए कि गेमिंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मतलब स्पेसिफिकेशंस, वो क्या है इसमें? डिस्प्ले कैसा है, प्रोसेसर कौन सा है? हाँ, ये जरूरी है। देखिए, इसमें 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले है। AMOLED, अच्छा। हाँ, और FHD प्लस रेजोल्यूशन है, मतलब 1080 x 2400 पिक्सल, काफी शार्प। और सबसे खास बात, गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। 120 हर्ट्ज, तो मतलब स्क्रीन काफ़ी स्मूथ फील होनी चाहिए। बिल्कुल, स्क्रॉलिंग हो या गेमिंग, मूवमेंट काफी फ्लूइड लगेगी। और परफॉर्मेंस के लिए इसमें है MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर। अच्छा, ये नया वाला है ना, 4nm वाला? हाँ बिल्कुल, ये 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना है। मतलब ये पावरफुल भी है और बैटरी भी कम खाएगा और गर्मी भी कम पैदा करेगा। थियरी में तो यही है। साथ में 6 GB या 8 GB LPDDR4X रैम है और स्टोरेज भी तेज वाली है, UFS 3.1। UFS 3.1, तो गेम्स वगैरह जल्दी लोड होंगे। हाँ, UFS 2.2 के मुकाबले काफी तेज। तो कागज पर देखें तो इस कीमत के हिसाब से ये स्पेसिफिकेशंस काफी सॉलिड लगते हैं। आप स्मूथ ग्राफिक्स पर एक्सट्रीम फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं। एक्सट्रीम मतलब 60 FPS? हाँ बिल्कुल, एक्सट्रीम का मतलब है 60 फ्रेम्स पर सेकंड, तो मैक्सिमम स्मूथनेस आपको 60 FPS पर मिलेगी। और अगर ग्राफिक्स बढ़ाने हो HD या HDR पर? अगर आप ग्राफिक्स बैलेंस HD या HDR पर करते हैं तो फ्रेम रेट ऑप्शन अल्ट्रा तक ही जाता है, मतलब 40 FPS। अच्छा, तो 90 FPS या 120 FPS का कोई चक्कर नहीं है इसमें? कुछ रिव्यूज में ऐसी बातें थीं शायद। नहीं नहीं, वो बातें सही नहीं है। टेस्ट्स में ये साफ हुआ है कि अल्ट्रा HD या 90-120 FPS का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। तो मैक्सिमम जो आप उम्मीद कर सकते हैं वो स्मूथ ग्राफिक्स पर 60 FPS है। ठीक है, तो 60 FPS मैक्स। अब बड़ा सवाल ये कि क्या फोन ये 60 FPS ठीक से चला पाता है? परफॉर्मेंस कैसी है असलियत में? हाँ, यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक टेस्ट में TDM यानी टीम डेथ मैच खेला गया। उसमें कैसा रहा? उसमें परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल बताया गया। FPS मीटर पर लगातार 55 से 60 FPS दिख रहा था। ये काफी अच्छा है क्योंकि TDM में एक्शन काफी होता है। सही बात है। और बड़े मैप्स पर जैसे रेंगल या लिविक? लिविक मैप पर भी टेस्ट हुआ। वहां FPS 50 से 60 के बीच रहा। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन थी, मतलब 50 तक गिर रहा था कभी कभी, पर ज्यादातर 55-60 के करीब ही था। थोड़ी फ्लक्चुएशन। एरेंगल में? एरेंगल मैप पर करीब 39 मिनट तक लगातार खेला गया और उसके बाद भी एवरेज FPS 55 से 60 के बीच ही बना रहा। तो उस टेस्ट का नतीजा ये था कि फोन 60 FPS पर डिसेंट गेमिंग करा देता है। डिसेंट मतलब ठीक ठाक? हाँ, मतलब काम चल जाता है अच्छे से। हालांकि ये भी कहा गया कि थोड़ी और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से शायद ये और बेटर हो सकता है। अच्छा। कहा गया कि ये फोन 60 FPS को लगातार पकड़ के रखता है, फ्लक्चुएशन बहुत ही कम है। अच्छा, मतलब फ्रेम ड्रॉप्स बहुत कम है। हाँ, लगभग न के बराबर। और यही फोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताया गया कि ये गेमिंग के लिए एकदम बढ़िया है क्योंकि ये स्टेबल है। यहाँ तक कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके भी खेला गया और तब भी कोई लैग महसूस नहीं हुआ। अरे वाह, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी लैग नहीं? ये तो कमाल है। हाँ, ये काफी इंप्रेसिव है। अंदाजा ये लगाया गया कि शायद ये MediaTek की हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी का कमाल है, जो प्रोसेसर को इतना स्टेबल रख रही है। स्थिरता, ये तो गेमिंग में सबसे जरूरी चीजों में से एक है। FPS ऊपर नीचे होता रहे तो मजा किरकिरा हो जाता है। तो मतलब दोनों तरह के टेस्ट से यही निकल रहा है कि 60 FPS मिलता है और वो काफी हद तक स्टेबल रहता है। बिल्कुल। परफॉर्मेंस तो ठीक लग रही है। अब बात करते हैं हीटिंग की, क्योंकि गेमिंग में फ़ोन गर्म भी तो होते हैं। ये 4nm प्रोसेसर है तो उम्मीद तो यही है कि कम गर्म होगा। क्या ऐसा है? हाँ, लगता तो है। हीटिंग कंट्रोल इसका एक और मजबूत पॉइंट लग रहा है। एक टेस्ट में TDM के बाद तापमान सिर्फ 32 से 33 डिग्री सेल्सियस हुआ। बस, ये तो बहुत कम है। हाँ, लिविक मैप खेलने के बाद 34 डिग्री तक गया
और एरेंगल मिलाकर कुल 39 मिनट गेमिंग के बाद भी 35 डिग्री के आसपास ही रहा। ये तो काफी ठंडा रहा मतलब। और दूसरे टेस्ट में? दूसरे टेस्ट में तापमान लगभग 38-39 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। ये पहले वाले से थोड़ा ज्यादा है, पर इसे भी बिल्कुल नॉर्मल माना गया, ज्यादा नहीं। अच्छा, अब बैटरी 5000 mAh की बैटरी है, BGMI खेलने पर कितनी चलती है? बैटरी ड्रेन के आंकड़े भी ठीक ठाक हैं। एक टेस्ट में TDM खेलने पर सिर्फ 1% बैटरी गिरी। सिर्फ 1%? हाँ, फिर लिविक मैप खेलने के बाद शुरू से लेकर तब तक कुल 4% ड्रॉप हुई और एरेंगल समेत करीब 39 मिनट की टोटल गेमिंग में 10% बैटरी इस्तेमाल हुई। 39 मिनट में 10%, ठीक है। और कोई और आंकड़ा? हाँ, एक और जगह 30 मिनट की गेमिंग टेस्ट में 5% बैटरी ड्रेन नोट की गई थी। तो मतलब आधे घंटे में 5% और करीब 40 मिनट में 10%। ये तो काफी कंसिस्टेंट है और ठीक लग रहा है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बिल्कुल एवरेज कह सकते हैं। गेमिंग के हिसाब से ठीक है, निराश नहीं करेगी बैटरी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस स्टेबल, हीटिंग कंट्रोल में बैटरी ठीक ठाक। गेमिंग एक्सपीरियंस में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे जायरोस्कोप कैसा है, आवाज कैसी आती है? हाँ, ये भी जरूरी है। स्पीकर्स की बात करें तो इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं। अच्छा, ऊपर नीचे दोनों तरफ? हाँ, और ये काफी लाउड बताए गए हैं। गेमिंग के लिए बढ़िया है, ये एक प्लस पॉइंट है। और गेम बूस्टर वगैरह? लोडिंग टाइम, एक गेम बूस्टर तो है पर उसमें कुछ बहुत खास फीचर्स नहीं है, बेसिक सा है। और BGMI लोड होने में करीब 30 सेकंड लगे, ये भी नॉर्मली है। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो लावा प्ले अल्ट्रा 5G की BGMI परफॉर्मेंस का निचोड़ क्या निकलता है, खासकर 15,000 रुपए के बजट में? देखिए, निचोड़ ये है कि ये फोन अपनी कीमत पर BGMI के लिए एक बहुत ही, और मैं फिर से कहूंगा, बहुत ही स्थिर 60 FPS का अनुभव देता है। ये इसकी सबसे बड़ी USP है। स्थिरता पर ही जोर है मतलब? बिल्कुल, क्योंकि अक्सर इस रेंज के फोन 60 FPS तो दे देते हैं पर उसे पकड़कर नहीं रख पाते। ये फोन वो काम बहुत अच्छे से करता है। फ्रेम ड्रॉप्स कम होने से गेमिंग का मजा बना रहता है और साथ में अच्छा हीटिंग कंट्रोल है, बढ़िया AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, लाउड स्टीरियो स्पीकर्स हैं, अच्छा जायरोस्कोप है, बैटरी भी ठीक है। ये सब मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं गेमिंग के लिए। ये तो सब अच्छी बातें हो गई, लेकिन क्या कुछ कमियां भी हैं? हाँ। कुछ ऐसी चीजें जो खरीदने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती, खासकर इस दाम पर। हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो यही कि 90 FPS या 120 FPS का सपोर्ट नहीं है, तो अगर किसी को हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग ही करनी है तो ये उनके लिए नहीं है। दूसरी बात, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन शायद और बेहतर हो सकती है। हो सकता है आगे अपडेट से हो भी जाए, पर अभी शायद पूरी क्षमता इस्तेमाल नहीं हो रही। और गेमिंग से हटकर देखें तो कैमरे इसके एवरेज बताए गए हैं। रिव्यूज में कहा गया कि खासकर कम रोशनी में और सेल्फी कैमरा उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, तो फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए शायद उतना अच्छा ना हो। हाँ, शायद नहीं। और एक और चीज, 33W की चार्जिंग आज के हिसाब से ये थोड़ी धीमी लग सकती है। 5000 mAh बैटरी को फुल चार्ज होने में करीब 1.5 घंटा लग जाता है।